Yo, let's see this problem. This is Code Forces round, actually, finally round three. It's div 1 plus div 2, and it just happened today on the 23rd December. And this was the first question. तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंक्ट बटन. इसमें आपको गिवन है कि there are you are currently located at origin 0, and there is a Cartesian plane और आपके पास चार कंट्रोलर हैं with कंट्रोलर हैं जिसमें चार बटन है. So you can go up, down, left, right, basically normal. एंड अनफॉर्चुनेटली द कंट्रोलर इज ब्रोकन. सो अगर तुमने चारों बटन प्रेस कर दिए तो कंट्रोलर वर्क स्टॉप वर्किंग, मतलब कंट्रोलर खराब हो जाएगा अगर तुमने अप डाउन लेफ्ट राइट एक बार चारों बटन अगर दबा दिए तो. सो इट मीन्स कि तुम इफ मीन्स दैट ड्यूरिंग द होल ट्रिप यू कैन प्रेस ओनली थ्री बटन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन एनी ऑर्डर. तो बस तीन बटन चूज करो और बस उनको दबाते रहो किसी भी ऑर्डर में. अगर तुमने जैसे ही चौथा नंबर मतलब चारों दबा दिए तो तुम्हारा कंट्रोलर खराब हो जाएगा. दैट व्हाट वी डू नॉट वांट. तो देर आर एन पॉइंट्स इन द प्लेन, और मेरे को बताना है कि क्या मैं सारे पॉइंट को विजिट कर सकता हूँ विदाउट ब्रेकिंग द कंट्रोलर. तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारे पॉइंट को विजिट भी करना है और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा कंट्रोलर सलामत होना चाहिए. वो ऐसा नहीं है कि कंट्रोलर बीच में खराब खराब हो गया बिकॉज अगर तुमने चार बटन दबा दिए तो वो खराब हो गया, राइट. तो जैसे कि टेस्ट केसेस में हमें गिवन है और हमें एन दे रखा है विच इज द नंबर ऑफ स्पेशल पॉइंट्स कितने हैं हमारे प्लेन में और सब उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. हम 0,0 से स्टार्ट करेंगे फिर हम एक के बाद सारे पॉइंट्स पे जाएंगे. देखो जाना इज नॉट एन इशू बिकॉज हर पॉइंट पे मैं जा सकता हूँ. लेट्स से अगर कोई अभी करंटली मैं 0,0 पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है. तो अगर मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं राइट जाऊंगा सबसे पहले और अप जाऊंगा, ठीक है. मतलब अप या राइट, अप राइट मेरे को जाना है काइंड ऑफ, ऐसे कह लो कि मैं अप ऑपरेशन यूज करूंगा और मैं राइट ऑपरेशन यूज करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए, ठीक है. हो सकता है कि अगर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को हटा दे तो मतलब अगर वो उसकी कुछ वाई में उसकी कुछ हाइट है, ठीक है. और अगर मेरे को इस वाले क्वाड्रेंट में जाना है, लेट्स से कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके लेफ्ट साइड हमारा आई थिंक, लेट मी शो दिस थ्रू एन एग्जांपल. मतलब ओवर हियर तो लेट्स से दिस इज एन ओरिजिन, ठीक है. एंड दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज अ पॉइंट, और लेट मी डू समथिंग लाइक दिस. So this is my first quadrant. Let me call it my first. I'm calling it as first quadrant. Let me call it second quadrant, and let me call this as third quadrant, and let me call this as fourth quadrant. ओके. तो अगर तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो तुम क्या करोगे, तुम राइट डायरेक्शन में जाओगे और तुम अप डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है. तो केवल यू और आर ऑपरेशन से तुम्हारा काम हो जाएगा. इधर तुम्हें क्या करना है, आर और डाउन ऑपरेशन करना है, ठीक है. इधर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डाउन और एल ऑपरेशन करना है. इधर तुम्हें क्या करना है, अप और एल ऑपरेशन करना है, ठीक है. तो अगर तुम्हें अब तुम्हें देखना है कि हमें चारों मतलब तुम्हें तीन बटन तुम यूज कर सकते हो, चार चौथा बटन तुम्हें यूज नहीं करना है, ऐसा कुछ करके. तो हम कैसे करेंगे इसे, अब नेक्स्ट टॉक अबाउट. तो इसके लिए मैंने ऐसे सोचा कि जब हम सारे देखेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है मेरे, ठीक है. तो अगर कोऑर्डिनेट मतलब देखो ऐसा होना चाहिए कि चारों कोऑर्डिनेट में अगर मैं तुम्हें जाना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है. एक्स और वाई एक्सिस को हटा दो, समझ रहे हो. एक्स और वाई एक्सिस को हटा दो, चारों कोऑर्डिनेट का मतलब, चारों कोऑर्डिनेट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी कुछ यू भी है, उसका कुछ आर भी है, ठीक है. एक ऐसा पॉइंट है जिसकी हाइट थोड़ी सी है जो थोड़ा राइट वर्ड है 0,0 से, तो इट वुड बी यू ग्रेटर देन जीरो, आर ग्रेटर देन जीरो. सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज समथिंग ग्रेटर देन जीरो, एंड सो ऑन. तो अगर चारों कोऑर्डिनेट में तुम्हें जो पॉइंट्स गिवन है वो सारे चारों कोऑर्डिनेट्स में आ रहे हैं तो इट विल नॉट बी पॉसिबल. अदरवाइज इन ऑल केसेस इट विल बी पॉसिबल. तो इसका कोड काफी सिंपल सा है कि इफ दिस इज गिवन एज एन, मैं इनपुट लूंगा जीरो से लेके एन अपने नंबर्स को. लेट मी डू दिस इन द नेक्स्ट लाइन. एंड यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया ए और बी, एंड मैंने सीन कर लिया ए बी. नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो मैंने बोला कि इज नॉट इंसर्ट वन, मतलब मैंने बता दिया कि ओके मैं सेट का यूज करूंगा यहाँ पे क्योंकि सेट में मतलब मेरे चार पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको विजिट कर सकता हूँ. बट व्हाट आई वांट कि अगर क्वाड्रेंट मतलब चाहे इसमें कितने भी पॉइंट्स हो, इसमें कितने भी पॉइंट हो, बट चारों क्वाड्रेंट्स में मेरे पॉइंट नहीं होने चाहिए. चाहे मेरे केवल एक एक पॉइंट ही क्यों ना हो, बट चारों क्वाड्रेंट मतलब सेट डॉट इंसर्ट वन, तो वन कितनी बार भी है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता. वन का मतलब है कि लेट्स से कि नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट बट समथिंग विच इज on the above the x-axis, or you can say have some height. किसी की अगर हाइट पॉजिटिव है, ठीक है, तो मतलब वो इट इज अबव द x-axis, तो मैं s नॉट इंसर्ट वन बोलूंगा, ठीक है. इफ देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर a which is नेगेटिव, ठीक है, तो तुम्हें ऊपर भी जाना है और तुम्हें नीचे भी जाना पड़ेगा. तो s डॉट इंसर्ट मैं बोलूंगा टू, तो ये दिस इज माय सेकंड डायरेक्शन. और
अगर किसी का बी पॉजिटिव है तो मेरे को थोड़ा सा राइटवर्ड जाना पड़ेगा, तो मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा थर्ड। एंड अगर किसी का बी नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं इसमें इंसर्ट करूंगा कि फोर। इसका मतलब है कि मेरे को लेफ्ट वर्ड जाना पड़ेगा और राइट वर्ड जाना पड़ेगा। तो मेरे को 1 2 3 4 अगर चारों मेरे सेट में आ रहे हैं, इफ सेट का साइज इक्वल टू मेरा 4 हो गया, इसका मतलब मैं ये नहीं, मतलब क्योंकि चारों बटन मैंने दबा दिए, इट नॉट पॉसिबल, नो, प्रिंट नो, अदरवाइज यू कैन जस्ट प्रिंट यस कि हाँ पॉसिबल है। ठीक है, तो यही बेसिक सा कोड था। तुम्हें देखना है कि सारे पॉइंट्स कैसे हैं, और फिर तुम्हें देखना है कि यार इस पॉइंट को रीच करने के लिए मेरे को किस मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ठीक है ऊपर जाना पड़ेगा तो मैं कभी ना कभी यू का बटन दबाऊंगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। एक्स और वाई एक्सिस पे तुम ट्रैवल कर सकते हो आराम से। ठीक है, कि अगर एक्स जीरो है या फिर वाई जीरो है, दोनों जीरो है, तो ओरिजिन है। ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि किसी पॉइंट के लिए जो कि ऐसा है जिसका ए पॉजिटिव है, तो उसके लिए तुम्हें यू बटन दबाना पड़ेगा। दैट्स इट। तो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया कि यार तुमने यू बटन दबाया, कितनी बार भी दबाओ फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने यू दबाया। सिमिलरली तुमने डी दबाया, कितनी बार भी दबाया हो, बट तुमने डी भी दबा दिया, फिर तुमने एल भी दबा दिया, फिर तुमने आर भी दबा दिया, और ये चार बटन दबा दिए तो कंट्रोलर खराब हो जाएगा। तो अगर एस का साइज 4 हो जाता है तो सी आउट में। दैट वाज ऑल इट यार। तो इसको मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ एक बार। बट इसको लिए मेरे को यहाँ पे तो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और दूसरा मैं ये मैक्रो यूज करता हूँ फॉर के लिए। मतलब फॉर के लिए मैक्रो यूज करने में मेरे को कुछ वो नहीं लगता कि चलो ठीक है, और इतना स्टैंडर्ड कॉमन चीज है ये, मैं बस टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा करता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है। यहाँ पे जनरली ये मेरे को हेल्प भी नहीं करता, क्योंकि कई जगह हम एक ही फॉर लूप लिखते हैं, बट अगर मल्टीपल फॉर लूप है तो वहाँ पे ये काफी हेल्प कर देता है, राइट। जब हम 2D एरे या फिर ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं कमेंट करके एक बार इसको चला के देखता हूँ, पहले रन करके। हमेशा पहले रन करके देखेगा कोड को, मतलब खामखा मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट अच्छा नहीं लगता, पेनल्टी ऑब्वियसली होती है इसमें। और अच्छा भी नहीं लगता रॉन्ग अटेम्प्ट से, मतलब कॉन्फिडेंस भी इतना सही नहीं होता। तो बेस्ट है कि हमेशा रन करो उसके बाद सबमिट करो। देखा, यहाँ पे मैंने सेट डिक्लेयर ही नहीं करा। छोटी छोटी गलती, बट यही है, चल जाएगा। बट कुछ ज्यादा ब्लंडर, मतलब छोटे क्वेश्चन में तो ब्लंडर हो नहीं सकता वैसे। बी दिक्कत है इसमें, ये ब्रैकेट का रह गया। हाँ, बस इसके लिए तुम्हें यही पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि बिल्कुल वैसे वाले क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड, और एक सेकंड, एक आंसर गलत आ रहा है, ये यस कैसे आ रहा है? डबल यस डबल नो था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, डबल यस डबल नो, डबल यस डबल नो। अच्छा, एल्स एल्स एल्स, ये क्या कर रखा है तुमने? डबल एस डबल नो डबल एस, ठीक लग रहा है, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। एज यू कैन सी इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हम भी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।